हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 4 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपके साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन अ लोन ऑफ 3500 करोड़ टू इंडिया टू डील विद कोविड-19? किस देश ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? रिसेंटली जापान हैज recently given a loan of 3500 करोड़ टू इंडिया टू डील विद कोविड-19। अब जापान ने ये लोन दिया है, तो देखते हैं जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जापान एक आइलैंड कंट्री है ऑफ ईस्ट एशिया इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। देखते हैं ग्लोब में इसकी लोकेशन। सो ये है इंडिया, यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशन, और इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन ये है जापान। कैपिटल यहाँ की टोक्यो, एम्परर यहाँ के नारुहितो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शिंजो एबे जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन भी किया है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। नाउ करेंसी यहाँ की जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड अ रिमोट ऑपरेटेड मेडिकल ट्रॉली कॉल्ड मेटबोट? मेटबोट नामक रिमोट संचालित मेडिकल ट्रॉली को किसने विकसित किया है? रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज डेवलप्ड अ रिमोट ऑपरेटेड मेडिकल ट्रॉली कॉल्ड मेटबोट। तो ये है रिमोट ऑपरेटेड मेडिकल ट्रॉली मेटबोट, और ये हेल्प करेगी टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू द कोविड-19 पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैव 13 न्यू बायो सेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज बीन लॉन्च्ड। 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ शुरू की गई? रिसेंटली इन उत्तर प्रदेश 13 न्यू बायो सेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज have been launched. Now, facing a bigger challenge of asymptomatic COVID-19 patients, ये 13 नई बायो सेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज लॉन्च की गई है। अब इससे यूपी में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, जो ऑलरेडी यहाँ 1.5 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, नाउ इन 30 न्यू लेबोरेटरीज की वजह से यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है 5000 पर डे के हिसाब से और बढ़ जाएगी। सो अभी तक यूपी में टोटल 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सो इस तरह यूपी सबसे ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट करने वाली स्टेट भी बन चुकी है। अब यूपी में ये टेस्टिंग लेबोरेटरीज लॉन्च की गई है, तो देखते हैं यूपी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में यूपी, रेड कलर। स्टेटहुड मिला था इसको जनवरी 1950। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर यहाँ की योगी आदित्यनाथ। कुछ यहाँ की फेमस प्लेसेस है जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, सारनाथ एंड मणिकर्णिका घाट। देन स्टेट एनिमल है यूपी का स्वयं डियर, स्टेट बर्ड है सारस क्रैन, स्टेट ट्री यहाँ का अशोका एंड स्टेट फ्लावर यहाँ का पलाश, और यहाँ का स्टेट डांस है कथक। सो अभी रिसेंटली नवीन रोजगार छत्री योजना भी लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश। देन मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई थी, जो अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। सो इस स्कीम के तहत जो यहाँ के 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, they will get now road connectivity to their houses. Now 13 new biosafety testing laboratories they have now been launched in UP. So ये थे यूपी से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर स्थान दिया गया है? तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 48th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कैसे मेजर किया जाता है? सो इनमें इनोवेशन परफॉर्मेंस देखी जाती है 131 कंट्रीज़ की, और इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये मेजर किया जाता है इंडेक्स, इसमें 80 इंडिकेटर्स होते हैं टोटल, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा जाता है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सोफिस्टिकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तैयार किया जाता है। सो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई है 48th पोजीशन। अब इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो है स्विट्ज़रलैंड, देन सेकंड है इसमें स्वीडन, देन थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पर है नीदरलैंड, और 48th पोजीशन आई है इंडिया की इन ग्लोबल
Innovation Index 2020. Next question, who has recently won the Formula One Belgian Grand Prix 2020? हाल ही में फार्मूला वन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? रिसेंटली लेविस हैमिल्टन, इन्होंने ये फार्मूला वन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। फार्मूला वन ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल सिंगल सीटर ऑटो रेसिंग होती है और इसमें ब्रिटिश ड्राइवर ब्रिटिश फार्मूला वन मोटर रेसिंग ड्राइवर लेविस हैमिल्टन ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन WHO led international efforts to develop and distribute the COVID-19 वैक्सीन? किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन को विकास और वितरण के लिए WHO के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने से इनकार किया है? सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने रिफ्यूज़ किया है टू ज्वाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड एफर्ट्स टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अनाउंस टू विड्रॉ फ्रॉम द WHO, और इसलिए USA ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि USA ब्लेम कर रहा है WHO को, ये चाइना को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब USA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कैपिटल यहाँ की वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, करेंसी यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। देन फोर्थ, USA इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई लैंड एंड थर्ड बाई पॉपुलेशन। US इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी। देन US ने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप किया था और इनने इसको यूज़ भी किया था ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, दिस टू सिटीज़ ऑफ जापान। हवाई इज़ द मोस्ट रिसेंट ऑफ 50 स्टेट्स। सो US से ये 50 स्टेट्स का बना हुआ है और इसमें जो रिसेंट स्टेट है हवाई, ये इसने ज्वाइन किया था इन 1959 में टू US। और देन फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन जुलाई 21, 1969। देन अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि कमाला हैरिस जो इंडियन अमेरिकन है, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन US। सो ये तो थे USA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब WHO से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं। WHO क्या है? सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस एंड हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड विच मिशन फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग? कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? सो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। और अब इसका एम क्या है इस सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग का? टू प्रिपेयर द इंडियन सिविल सर्वेंट, जो भी इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग द मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। सो इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और इसका नाम है मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली? हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली। अब स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स के से रिलेटेड कल मैंने आपको बताया था। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके याद करें कि मैंने स्पेस एक्स के बारे में आपको कल क्या बताया था। सो देखते हैं स्पेस एक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है, फाउंडेड इन 2002 एंड इसके फाउंडर हैं एलन मस्क। सो अब आपको शायद याद आ गया होगा, ये है एलन मस्क जो अभी रिसेंटली थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। सो इन्हीं की ये कंपनी है स्पेस एक्स। इनकी एक और कंपनी भी है, उसका आपने नाम बताना है। सो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि एलन मस्क की दूसरी कंपनी क्या है अदर देन स्पेस एक्स। सो हेडक्वार्टर है इसका स्पेस एक्स का इन हॉथॉर्न कैलिफोर्निया एंड एलन मस्क इज द करंट CEO एंड CTO। सो नाउ दिस स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? The most famous Bollywood director Karan Johar has written a book
called The Big Thoughts of Little Love. ये जो बुक है इट एक्सप्लोर्स एवरीडे चैलेंजेस जो पेरेंट्स फेस करते हैं वाइल रेजिंग बॉय एंड अ गर्ल. इस बुक में इन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है क्योंकि इनके भी दो बच्चे हैं ट्विन बॉर्न. ये है लड़का इनका और ये है लड़की. और आपको ये भी मैं बताऊं कि खुद ये सिंगल है, इनकी शादी नहीं हुई है. एंड दे हैव ब्रॉट दिस टू ट्विंस थ्रू अ surrogacy. Single Bollywood director Karan Johar had become a father to twins born through a surrogacy. ये कुछ सुपरहिट फिल्म्स हैं जैसे कुछ कुछ होता है, देन कभी खुशी कभी गम, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड अग्निपथ. ये है इनकी कुछ सुपरहिट फिल्म्स. सो नाउ रिसेंटली ही हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ऐप कॉल्ड अम्मा शहर. किस राज्य सरकार ने हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है. रिसेंटली उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च्ड 2 सीजन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशंस. एक तो है अम्मा शहर और दूसरी है स्वच्छ शहर. और ये दोनों एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की थी ऑन द ओकेजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे ऑन 31 अगस्त. ये जो एप्स हैं ये दोनों एप्स दे विल एनेबल जो यहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं अब ये अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं ओवर ऑनलाइन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट. इसलिए ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये एप्स लॉन्च की है. एक है अम्मा शहर और दूसरी स्वच्छ शहर. अब उड़ीसा ने लॉन्च की है तो ये है मैप में उड़ीसा. ये इंडियन स्टेट है लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया. स्टेटहुड मिलता है इसको 1 अप्रैल 1936 को. और इस दिन को यहाँ 1 अप्रैल को उड़ीसा में एज ए उत्कल दिवस बनाया जाता है. कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर. गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक. चिल्का लेक ये एक लेक, इट्स द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन उड़ीसा. देन उड़ीसी ये यहाँ का मेजर एंड एंशियंट इंडियन क्लासिकल डांस है. देन दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा. सो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू उड़ीसा जैसे मंथली फैमिली पेंशंस फॉर आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ लॉन्च की गई थी. देन रेयर येलो टर्टल इट वॉज फाउंड इन उड़ीसा. देन ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन स्कीम भी यहाँ लॉन्च की गई थी टू इश्यू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स. तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं. रिसेंटली हिम्मत खत्री हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये इट इज़ द शिपयार्ड लोकेटेड इन विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज फाउंडेड इन 21 जून 1941. हेडक्वार्टर इसके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. और हिम्मत खत्री हैं इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी रिसेंटली बने हैं. नेक्स्ट, विच बैंक हैज स्टार्टेड होम उत्सव. किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है. रिसेंटली ICICI बैंक हैज स्टार्टेड अ होम उत्सव ऑफर. और ये जो ऑफर है होम उत्सव इट ऑफर्स अ स्पेशल प्रोसेसिंग फीस एंड डिजिटल सैंक्शंस ऑफ लोन्स. अब ICICI ने ये स्टार्ट किया है. सो देखते हैं ICICI बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स. ये एक इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है. इट वॉज फाउंडेड इन 1994. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र. गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज द करंट चेयरमैन एंड संदीप बख्शी इज द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक. नेक्स्ट, रिसेंटली हाउ मेनी मंथ्स हैज द टेन्योर ऑफ CBDT प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी बीन एक्सटेंडेड. हाल ही में CBDT अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. सो रिसेंटली द टेन्योर ऑफ CBDT president, that means the Central Board of Direct Taxes President Pramod Chandra Modi had been extended by 6 months. तो 6 महीने का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट, वेयर विल डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनी स्टैचू बी अनवेल्ड रिसेंटली. हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा. सो इन चाइना. डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनी स्टैचू विल बी अनवेल्ड रिसेंटली. अब ये डॉक्टर द्वारकानाथ ये कौन है देखते हैं.
ये है डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस, जिनको चाइनीज़ नेम भी था, चाइनीज़ में इनको कहते कि जो ये इनका चाइनीज़ नेम था। और ये उन 5 इंडियन फिजिशियंस में से थे जिनको इंडिया ने डिस्पैच किया था चाइना में टू प्रोवाइड अ मेडिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग सेकंड साइनो जापानीज वार इन 1938, और बाद में इनकी वहीं डेथ भी हो गई थी। सो अब इन्हीं का स्टैचू चाइना में अनवेल किया जाएगा रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारतीय प्रेस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रिसेंटली एडिटर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अवीक सरकार हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिनको कॉमनली पीटीआई भी कहा जाता है, इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया एंड इट वाज फाउंडेड इन 27 अगस्त 1947। और विजय जोशी ये हैं इसके एडिटर इन चीफ। और ये जो विजय कुमार चोपड़ा है पहले यही चेयरमैन थे। नाउ अवीक सरकार है सक्सीडेड विजय कुमार चोपड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर विच प्रोडक्ट? सो साफरान के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये ई ऑक्शन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है। देन मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कुछ स्टूडेंट्स ने राजा गोपालचारी इसका आंसर किया था, बट ये ठीक आंसर नहीं है। राजा गोपालचार्य ही वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। सो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन में आपको या तो पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल है राजा गोपालचार्य। देन फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, नेम द कंपनी ओन्ड बाय एलॉन मस्क अदर देन स्पेस एक्स। मैंने पीछे भी आपसे पूछा था कि आज मैंने आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो आपको बताना है कि स्पेस एक्स के बारे में, जो एलन मस्क जो इस वक्त 3rd रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, स्पेस एक्स के अलावा इनकी कौन सी कंपनी है? एक्सन मोबिल, अमेजन, टेस्ला या फ्लिपकार्ट। देन आपको बताना है पूना एक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश। सो पूना एक्ट ये एक एग्रीमेंट था। सो किस किस के बिटवीन ये एग्रीमेंट हुआ था? महात्मा गांधी एंड, तो आपको उसका नाम बताना है। देन इज राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट? अगर ये फंडामेंटल राइट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बताना है कि राइट टू प्रॉपर्टी ये कौन सा राइट है। सो ये थे आपके लिए क्वेश्चन आज के, आपने इनका आंसर करना है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में, बिकॉज स्प्रेडिंग नॉलेज इंक्रीज योर नॉलेज बैंक। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना स्प्रेड करोगे, जितना फैलाओगे अपने फ्रेंड्स में, उतना ये आपको आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज आएगा। सो आपने इसमें घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, इन PDF को भी आगे फ्रेंड्स में शेयर करें। सो ओके, थैंक्स। नाउ व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।